Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear students. In this video we are going to talk about the use of they. इस वीडियो में हम दे के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे कि दे को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, दे जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरलिटी के लिए। वी यूज दे फॉर प्लूरलिटी। प्लूरलिटी का मतलब होता है वो चीजें या वो लोग जो जमा की हालत में होते हैं। जब हम बोलते हैं दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर देन टू। फॉर एग्जाम्पल बुक्स है या लोग हैं, कोई और चीज है, तो उसके लिए फिर हम दे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जब ज्यादा चीजों की बात होती है, ज्यादा लोगों की बात होती है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल का मतलब होता है सादा और स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त, बनावट, कि हम जुमले किस तरह बनाएंगे। तो जुमले में सबसे पहले हम दे का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर हम आर लगाएंगे। दे के साथ हम आर लगाते हैं क्योंकि दे प्लूरल की तरफ इशारा करता है। दे आर, फिर आर के बाद हम जो है ना नाउन लगा सकते हैं। अगर हमने नाउन की तरफ इशारा करना हो तो नाउन लगा सकते हैं, अगर एडजेक्टिव की तरफ इशारा करना हो तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स विद नाउन्स। अब ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, सादा सेंटेंसेस हैं और इनमें हमने नाउन को लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, वे आर बुक्स। वे आर बुक्स, वो किताबें हैं या ये किताबें हैं, लेकिन ज्यादा किताबें हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बुक्स, ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने ये प्लूरल नाउन यहाँ पर लगाया है, दे आर बुक्स। अब यहाँ पर अगर हमने ऐसा कहा दे आर बुक, तो फिर ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि दे आर तो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आर के बाद हम जो ए या एन जो आर्टिकल है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका मतलब तो होता है एक, तो यहाँ पर तो एक की बात नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम आर्टिकल्स ए या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अ बुक्स, तो अब ये सेंटेंस गलत होगा, यहाँ पर ए की जरूरत नहीं है। दे आर टेबल्स, ये जो है ना ये टेबल्स हैं, मेज हैं, तो यहाँ पर देखिए टेबल्स जो है ना ये प्लूरल फॉर्म में है। ये जब हम इस लगाते हैं तो इस हमारे साथ प्लूरलिटी को शो करता है, जमा हालत को जाहिर करता है। दे आर चेयर्स। दे आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं, ज्यादा है तो चेयर्स बोलेंगे। दे आर बसेस, वो बसेस हैं, ज्यादा है, तो फिर हम बोलते हैं बसेस, ज्यादा बसेस हैं। दे आर कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स हैं, ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, तो फिर हम दे बोलते हैं, दे आर कंप्यूटर्स। अब एडजेक्टिव्स के साथ एग्जांपल्स को देखते हैं जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव का मतलब मस्बत, जिनमें ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, सादा जुमले होते हैं। अब एडजेक्टिव्स के साथ देखते हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि ज्यादा लोग हैं और वो खुश हैं, तो यहाँ पर हम बोलते हैं दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, ज्यादा लोग हैं। तो ये हैप्पी लफ्ज जो है ये एडजेक्टिव है। दे आर सैड, वो खफा है, ज्यादा लोगों की तरफ ये दे इशारा करता है। दे आर सैड, ज्यादा लोग हैं और वो खफा है, तो हम बोलते हैं दे आर सैड। दे आर थर्स्टी। दे आर थर्स्टी, वो प्यासे हैं, ज्यादा लोग हैं और वो प्यासे हैं, तो हम बोलते हैं दे आर थर्स्टी। तो थर्स्टी लफ्ज जो है ये थर्स्टी, ये एडजेक्टिव है। इसमें सिफ्त जिसको हम बोलते हैं, जब किसी चीज की खूबी या खामी बयान की जाती है तो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। दे आर हंग्री, वो भूखे हैं, ज्यादा लोग हैं और वो भूखे हैं, दे आर हंग्री। दे आर हेल्दी, वो सेहतमंद हैं, ज्यादा लोग हैं उनकी तरफ हम इशारा करते हैं कि वो सेहतमंद हैं, तो हम बोलते हैं इंग्लिश में दे आर हेल्दी।
अब बात करते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म की कि हम दे और आर को कंबाइन करते हैं, इनको मिलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये जो है दे आर, ये रिलैक्स फॉर्म है और ये जो इसके सामने है दे आर, ये कंट्रैक्शन फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको डिफरेंस, ये जो फर्क है आपको नजर आ रहा है। ये जो है ना ये सेपरेट है, अलहदा है, और यहाँ पर जो है ना स्पेस नहीं है। दे आर हम बोलेंगे दे आर, और ये जो रिलैक्स फॉर्म है ये हम बोलते हैं दे आर। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मनफी साख्त, मनफी बनावट कि हम मनफी जुमले किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दे का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर हम आर लगाएंगे, उसके बाद हम तीसरी जगह पर नॉट लगाएंगे, जुमले की तीसरी जगह पर। ये दे जो है ना पहली जगह हो गई, आर दूसरी जगह और नॉट तीसरी जगह। उसके बाद फिर नाउन लगा सकते हैं या एडजेक्टिव लगा सकते हैं। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस विद नाउन्स। अब मनफी जुमले हम देखते हैं नाउन्स के साथ जिनमें नाउन इस्तेमाल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट बुक्स, दे आर नॉट बुक्स, वो किताबें नहीं है। दे आर नॉट टेबल्स, वो मेज नहीं है। ज्यादा टेबल्स की तरफ इशारा करते हैं कि वो ज्यादा टेबल्स नहीं है। दे आर नॉट चेयर्स, दे आर नॉट चेयर्स, वो कुर्सियां नहीं है। दे आर नॉट बसेस, वो बसेस नहीं है। दे आर नॉट कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स नहीं है। तो ये नाउन्स के साथ हो गए। अब देखते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। नेगेटिव एग्जांपल्स विद एडजेक्टिव्स। दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। दे आर नॉट सैड, वो खफा नहीं है। दे आर नॉट थर्स्टी, वो प्यासे नहीं है। दे आर नॉट हंग्री, वो भूखे नहीं है। दे आर नॉट हेल्दी, वो सेहतमंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म। अब हम आर नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। तो ये आर नॉट हमारे पास हो गया रिलैक्स फॉर्म, इसकी कंट्रैक्शन फॉर्म है आरंट, आरंट, हम आरंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आरंट हैप्पी, तो हम इस तरह भी बोल सकते हैं दे आर नॉट हैप्पी, ये रिलैक्स फॉर्म हो गया। और हम इस तरह भी बोल सकते हैं दे आरंट हैप्पी, तो ये हो गया कंट्रैक्शन फॉर्म। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। जब हम सवालिया जुमले बनाते हैं तो उनके लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले हम आर लगाएंगे और इसमें ए को कैपिटल लिखेंगे। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हम जरूर कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए कैपिटल है। उसके बाद हम दे लगाएंगे, फिर नाउन लगाएंगे या एडजेक्टिव लगाएंगे और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। इसको हम साइन ऑफ इंटरोगेशन या मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, सवालिया निशान। एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद नाउन्स। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, सवालिया जुमले हैं और इनमें ये नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं। आर दे बुक्स, आर दे बुक्स, क्या वो किताबें हैं। बोलने का अंदाज भी हमने चेंज करना है क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं। आर दे टेबल्स, आर दे टेबल्स, आर दे चेयर्स, आर दे चेयर्स, आर दे बसेस, आर दे बसेस, आर दे कंप्यूटर्स, आर दे कंप्यूटर्स। तो अब ये नाउन्स के साथ हो गए। अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद एडजेक्टिव्स। अब हम सवालिया जुमले देखते हैं एडजेक्टिव्स के साथ। आर दे हैप्पी, आर दे हैप्पी, क्या वो खुश है। आर दे सैड, क्या वो खफा है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आर दे सैड, क्या वो खफा है, तो हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। आर दे थर्स्टी, क्या वो प्यासे हैं, यस, या हम बोल सकते हैं नो। आर दे हंग्री, क्या वो भूखे हैं।
आर दे हेल्दी, क्या वो सेहतमंद है। आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ। आपका पहला असाइनमेंट ये है कि आपने 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर उन 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है और फिर उन सेंटेंसेस को जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनको इंटरोगेटिव बनाना है। So this was all about this lecture. I hope you got it and thank you so much for watching this video.